हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरे आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टील के बारे में। स्टील का कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या यूज़ होता है, स्टील्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, स्टील बनता कैसे है और स्टील के टाइप्स कितने होते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टील बनता कैसे है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो अगर सिंपली इसको एक्सप्लेन करें तो स्टील बेसिकली आयरन का एक अलॉय होता है। जब आयरन को माइनिंग करके निकाला जाता है ग्राउंड सरफेस में से, तो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन को मेल्ट करके जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसे रिमूव करा जाता है इनिशियली। उसके बाद कुछ उसमें सर्टेन अमाउंट के अंदर कार्बन ऐड किया जाता है। जो ये कार्बन का परसेंटेज होता है वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का स्टील चाहिए। आपको माइल्ड स्टील चाहिए, हार्ड स्टील चाहिए या फिर स्टेनलेस स्टील चाहिए। तो जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो स्टील के टाइप्स पे डिपेंड करता है। तो सिंपल हमने क्या समझा कि आयरन को हमने मेल्ट किया ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। मेल्ट करने के बाद जिसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी रिमूव हो गई। उसके बाद हमने उसमें कुछ अमाउंट में कार्बन ऐड करा और कार्बन के साथ और भी कुछ मेटल्स ऐड करके स्टील के अलग अलग टाइप्स बनाए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे हमने ये समझ लिया कि स्टील किस तरीके से बनता है। देखिए, अब बात करते हैं स्टील के प्रॉपर्टीज़ की कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि स्टील कार्बन से बना है, ठीक है, एंड आयरन का अलॉय है। लेकिन इसमें कार्बन के साथ कुछ अलग मेटल्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे निकल हुआ, क्रोमियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कोबाल्ट हुआ, टंगस्टन हुआ एंड मॉलिब्डेनम। ठीक है, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको कुछ अमाउंट में मिलाया जाता है जिससे कि कुछ अलग टाइप की स्टील मिले, जैसे स्टेनलेस स्टील हुआ, माइल्ड स्टील हुआ, ये सब। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी, अगर हम आयरन के बीच में और स्टील के बीच में एक कंपैरिजन ग्राफ खींचें तो हमें यही पता चलेगा कि स्टील आयरन से कई गुना ज़्यादा बेटर है। इसलिए हम आयरन को डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ ना करके उसकी रिफाइंड फॉर्म स्टील को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं ना हम कि आयरन की एक रिफाइंड फॉर्म है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है स्टील। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ही आयरन को यूज़ करोगे तो देखिए आयरन का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आयरन बहुत जल्दी रस्ट लगती है, उसके अंदर जंग बहुत जल्दी लगती है। तो अगर स्ट्रक्चर के साथ ऐसा होगा, उसके जो आप बार यूज़ कर रहे हो रेनफोर्समेंट के अंदर, अगर वो जल्दी जंग खा जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर जो है उसकी लाइफ भी कम रहेगी। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट आयरन यूज़ ना करके हम स्टील बार्स यूज़ करते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के। नेक्स्ट इसकी एक प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। देखिए, डक्टिलिटी क्या होता है, किसी भी मेटल हुआ या फिर कोई मटेरियल है, उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोड लगाते हैं जब अपन, तो देखिए लोड लगाने के बाद अगर वो बिना फेल हुए, बिना क्रैक हुए उसके अंदर वो उस लोड को एब्जॉर्ब कर रहा है बिना डिफॉर्म हुए, इट मीन्स उसकी डक्टिलिटी काफ़ी हाई है। यही सेम चीज़ होती है स्टील के साथ। स्टील की डक्टिलिटी बहुत हाई होती है। स्टील कितने भी लार्ज वाइब्रेशंस, एक्सेसिव लोड, सब कुछ बिना डिफॉर्म किए, बिना अपनी शेप को बदले, ठीक है, बिना किसी फ्रैक्चर के स्टेबल रहता है और उस सारे जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं, जितने भी लोड होता है, एक्सेसिव लोड, सबको बेयर करता है, सबको विदस्टैंड कर लेता है। ठीक है, तो ये तो कुछ हो गई स्टील की प्रॉपर्टीज़, बहुत ही मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टील के टाइप्स के बारे में। देखिए, स्टील 4 टाइप का होता है बेसिकली: हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील। इसमें से आपने शायद माइल्ड स्टील एंड स्टेनलेस स्टील के बारे में शायद सभी जानते हैं। तो पहला देखते हैं हाई कार्बन स्टील। अब नाम से पता चल रहा है हाई कार्बन स्टील, इट मीन्स इसके अंदर कार्बन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो टोटल मिला के 1% कार्बन यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हाई कार्बन स्टील के अंदर मोर देन 0.6% कार्बन यूज़ किया जाता है। इसे हम हार्ड स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील के अंदर हम कार्बन कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमको एक ऐसा स्टील बनाना है जिसे आप इजीली मोल्ड कर सको, या फिर जिसको हम किसी भी जिस स्टील को हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। ओके, इसीलिए हमको ऐसा स्टील बनाना होता है जो बहुत ही इजीली किसी भी शेप में फॉर्म हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कार्बन का अमाउंट कम रखेंगे। अब हमने कार्बन का अमाउंट इसमें रखा है 0.3% कार्बन कंटेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, साथ में क्या होता है, इसमें आयरन भी होता है, ये तो सबको पता है क्योंकि आयरन का ये अलॉय है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। देखिए स्टेनलेस स्टील सब जानते हैं, स्टेनलेस स्टील के बारे में सब ने देखे भी हैं। स्टेनलेस स्टील के टूल्स, बर्तन वगैरह ये जो बनते हैं, किचन यूटेंसिल्स वगैरह, ये सब स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ओके, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर 10 to 20% क्रोमियम ऐड करा जाता है एज द मेन मेटल। ठीक है, इसके अंदर आपने कार्बन तो डाला ही है, लेकिन इसके अंदर 10 to 20% क्रोमियम भी ऐड करा जाता है, जिससे ये स्क्रैच प्रूफ होता है। इसके अंदर कोई स्क्रैचेस नहीं आते, कोई डेंट नहीं पड़ते हैं। इसके साथ ही ये हाई कोरोसिव रेजिस्टेंट भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम टूल स्टील्स की। देखिए आपने फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में या फिर वर्कशॉप्स में देखे होंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, मैकेनिकली जितने भी ये टूल्स बनते हैं, ठीक है, मशीनरी टूल्स जो बनते हैं वो सारे स्टील के ही बनते हैं। लेकिन देखिए वो डायरेक्ट आयरन के ना होकर के उनको कुछ फॉर्म करा जाता है टूल्स स्टील के अंदर। तो इसीलिए इसके अंदर कुछ अमाउंट में मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, वेनेडियम एंड टंगस्टन मिलाया जाता है, जिससे कि ड्रिलिंग एंड कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा सके। और देखिए कई सारे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, आपने नाम सुने होंगे, जैसे बोल्ट हुए, हैमर हुई, ओर हुई, एंड जितने भी स्क्रूज़ वगैरह होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, टूल स्टील के बने होते हैं। साथ में जितने भी मोटर पार्ट्स होते हैं वो सारे भी टूल स्टील के ही बने होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टील के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, या फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखिए स्टील का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप कह लो वो यही होता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का स्टील बार यूज़ नहीं कर रहे हो कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, तो उसके अंदर कोरोजन बहुत जल्दी होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा टीएमटी बार्स जो होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, जिन्हें थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड भी बोलते हैं। एंड बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग ब्रांड्स के। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ही लोअर क्वालिटी के यूज़ कर रहे हो स्टील बार्स, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अकर होगी। ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम बार यूज़ करें तो वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होने चाहिए, जिनकी डक्टिलिटी काफ़ी हाई हो। क्योंकि अगर हम लोअर क्लास के यूज़ करेंगे तो फिर वो उनकी डक्टिलिटी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उनके अंदर जंग जल्दी लगेगा, और जो स्ट्रक्चर की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी इससे। दूसरा, एक्सपेंसिव फायर प्रूफ ट्रीटमेंट। देखिए वैसे तो स्टील बहुत जल्दी आग तो नहीं पकड़ता है, लेकिन ये हीट बहुत जल्दी पकड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आप रेनफोर्समेंट करते हो तो कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट कराया जाता है। ठीक है, इन बार्स को कंक्रीट के साथ मिलाया इनके ऊपर कंक्रीट पोर किया जाता है। जब इन बार्स के अंदर जब आप कॉलम्स वगैरह बनाते हो तो कई बार ऐसा होता है, हीटिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसका जो एक्सपेंसिव होता है फायर प्रूफ ट्रीटमेंट जब करवाते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेरिजन टू दी अदर मटेरियल। ओके, नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड मोर प्रिसाइज लेबर। देखिए हर कोई इस वर्क को नहीं कर सकता है, अगर आप बहुत ही कम स्किल्ड लेबर को लगाओगे इस काम में तो वो कुछ ना कुछ ऐसे मैकेनिकली कमी छोड़ देंगे इसके अंदर, जिसकी वजह से बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। स्ट्रक्चर कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ स्क्रूज वगैरह की प्रॉब्लम आती है। देखिए जब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो उस कंडीशन में बोल्ट्स यूज़ करे जाते हैं स्टील को एक स्टील से को दूसरे स्टील से जोड़ने के लिए, या फिर एक बार को दूसरे बार से जोड़ने के लिए। ओके, तो अगर आप बहुत ही कम प्रिसाइज लेबर यूज़ करेंगे तो वो काम ढंग से नहीं होगा एक तो, और दूसरा आपका जो बजट है, जो इकोनॉमी है आपकी टोटल स्ट्रक्चर की, वो भी काफ़ी इफेक्ट करेगी। एंड लास्ट इज कैन बी एक्सपेंसिव देन अदर मटेरियल्स। देखिए एक्सपेंसिव की अगर हम बात करें तो स्टील वैसे तो अगर आप बहुत ही लो स्केल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वैसे तो बेसिकली अगर आप कोई बहुत ही मान लीजिए एक ही फ्लोर का बना रहे हैं तो उसके अंदर स्टील बार से इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो, कोई मल्टीप्लेक्स बना रहे हो, या फिर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, तो फिर आपका बजट भी उतना होना चाहिए। इकोनॉमी अगर काफ़ी अच्छी है, बजट काफ़ी अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसे क्योंकि स्टील महंगे आते हैं, इनका अमाउंट थोड़ा मार्केट में ज़्यादा होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ लोगे तो उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा आता है। तो एक इसका हम कह सकते हैं एक लिमिटेशंस है। बाकी इसको कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर इसको वैलिडिटी नहीं दी गई है इस रीज़न को, इसलिए। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको सारे बेसिक टर्म्स समझ में आए हो, सारी बेसिक चीज़ें पता चली हो स्टील के बारे में कि हम स्टील को क्यों यूज़ लेते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को, और मेरे चैनल पर इरिगेशन WRE से रिलेटेड कई वीडियोस पड़े हुए हैं, एंड साथ में कंक्रीट टेक्नोलॉजी के भी कई वीडियो पड़े हुए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। एंड आपको
अगर मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।